ऑक्सीजन गैस बाई मोल, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। निकालो। सॉल्व करिए। आपके पास एयर है, एयर में दो कंपोनेंट हैं, दो चीजें हैं, एक नाइट्रोजन गैस एक ऑक्सीजन गैस। तो मिक्सर हो गया, तो उस मिक्सर का मोलर मास आप बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, फॉर्मूला बेस। कितना आ गया? 20? नहीं नहीं नहीं, गलत है। पता नहीं क्या कर रहे हो। एयर का मिक्सर है, एयर है, एयर में दो कंपोनेंट हैं, देखो। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है बताओ, मतलब परसेंटेज मोल। 80, इसका कितना 20, इसका कितना मोलर मास है 28, इसका कितना है 32 है। तो व्हाट इज एवरेज मोलर मास? 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 28, समझे? 28 किसका आ रहा है? कैलकुलेट करके देखो, 28 आएगा, चेक कर लो एक बार। हाँ 28.8 आ रहा है, 28.8 कर लो फिर, ठीक है। समझ गए ना कैसे होगा? अगला क्वेश्चन लिखिए, थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन लिखो, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर or mixture containing SO2 and O2 in 2:1 mole ratio। करो बेटा, सॉल्व करिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का करवाऊंगा, एक जैसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा एक, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ऐसा वैरायटी आ गया तो अगर आपको एवरेज मोलर मास निकालना है SO2 O2 का, तो एक मिक्सर है जिसमें दो गैसें हैं SO2 और O2, और कितने मोल रेशियो में है बेटा? 2:1 में। कर डालो जल्दी।
हुआ? आसान क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो कम से कम। अरे यार, मतलब लेके कितना आया? ऑन करो से। टू इज टू वन मोल रेशियो है तो आप 2x और x मान सकते हो नॉर्मली। परसेंटेज मोल मान लीजिए SO2 का 2x है तो O2 का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो जब डिवाइडेड बाई 2x प्लस x करोगे ना तो x x कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जरा, बताओ बेटा, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? क्या होता है बताओ जरा? A इंटू M1 प्लस B इंटू M2, दो कंपोनेंट के लिए डिवाइडेड बाई A प्लस बी। ए और बी क्या होता है? परसेंटेज अबंडेंस या परसेंटेज मोल। तो बताओ A कितना है बेटा? 2x है, इंटू M1 कितना होगा SO2 का, बोलो बेटा? 64, प्लस B कितना होगा? x इंटू M2 कितना होगा? 32, डिवाइडेड बाई 3x। तो बस x x उड़ा दो, तो 2 इंटू 64 प्लस 32, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस खाली इतना आपको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाता है ये? 128 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3, तो 160 डिवाइडेड बाई 3, तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? ठीक है, 53.3 ये आंसर आएगा। सही है ना? देख लो भाई, सब बच्चे देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन करें। अब इसमें, अब ऐसे क्वेश्चन में एक और क्या वैरायटी बन सकती है आपके एग्जाम में, वो हम लोग करेंगे जरा। तो एक वैरायटी सिंपल, दूसरा वैरायटी मोल रेशियो, अब तीसरा वैरायटी देखो क्या बनेगा। देखिए जरा, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर containing ozone and oxygen gas, ozone and oxygen gas in ozone and oxygen gas in 2:1 mass ratio. Calculate average molar mass of mixture containing ozone and oxygen gas in 2:1 mass ratio. 2:1 mass ratio. अभी आपको मोल रेशियो नहीं दिया, अभी आपको मास रेशियो दिया है। अब इससे आपको सॉल्व करना है एवरेज मोलर मास। निकालिए, 2 मिनट का टाइम है, आप निकालो।
हुआ? क्या कर रहे हैं बताइए, कुछ अप्रोच बताओ। पहले क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले हम मास रेशियो से क्या निकालेंगे? मोल रेशियो। और अगर हमने मोल रेशियो निकाल लिया तो ये क्वेश्चन पहले के जैसा बन गया, तो उसको पहले कर चुके हैं। यस और नो? तो मास रेशियो से मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बताओ बताओ भाई। मास रेशियो आपको दे रखा है, मोल रेशियो निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे आप, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो आप बताइए जरा, मास रेशियो बेटा कितना गिवन है? मास रेशियो इज इक्वल टू 2:1। अब निकालो मोल रेशियो जरा इससे। तो बेटे मोल रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन ओजोन गैस का O3 मतलब 48 इज टू 1 अपॉन 32। सिंप्लीफाई करें जरा इसे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितने से यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ? 16 से करें क्या? 16 से कर दो। 16 से कर देना तो कितना बचेगा? 2/3 इंटू 1/2। बोलो हाँ या ना? और किससे करें? एक काम करो, 2 से कर दो। 2 से करो तो कितना बनेगा? 4:3:1। अब किससे करो? 3 से करो तो 4:3 आया ना? क्या हम इसी को 4:3 लिख सकते थे? यहां से लेकर यहां तक में आने में कोई समस्या तो नहीं है। पहले हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, और फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना। अब ये सिंपलेस्ट में आ चुका है 4:3। अब क्या मान लो, एक का 4x एक का 3x है, सिंपल। तो बस अब क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 48 इंटू 4x प्लस 32 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 7x। तो ये कितना हो जाएगा? 48 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज इक्वल टू 41.1। 41.1 आंसर आएगा इसका फाइनल। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, मास रेशियो को मोल रेशियो में बदल दिया, और ये क्वेश्चन वही बन गया जो अभी अभी जस्ट पहले किया है हमने, बिल्कुल वैसे ही करना था फिर से। समझ में आ रही बात? चलिए थोड़ी एक अलग वैरायटी देता हूं आपको करने को, लिखो जल्दी से। चले आगे? चलो ठीक। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द composition of a gaseous mixture containing NO and NO2 whose molar mass is 38। करो, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO and NO2 whose molar mass is 38।
अगर ये मोलर मास आपको 38 दे रखा है तो कैसा मोलर मास है? एवरेज है, क्योंकि वो मिक्सचर का है। एवरेज मोलर मास दे रखा है, अब तो क्या, अब तो हो ही जाएगा आराम से। दो चीजें दे रखी हैं आपको, अगर ये x मान लें तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। यही किया ना आपने। अगर तुम एक का कंपोजिशन परसेंटेज मोल अगर x मानो, एक का परसेंटेज मोल अगर x मानो, तो दूसरे कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। चलेगा ना? अच्छा अब बताओ, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू x इंटू, बताओ NO कितना होगा? 30 मोलर मास इसका, प्लस 100 माइनस एक्स, बताओ इसका NO2 कितना होता है? 46, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या? 100। यस और नो? तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी यहां से? कोई बताएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। पहले बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? सिंपल है, उसका मोल इंटू उसका मोलर मास प्लस उसका मोल इंटू उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज x प्लस x, 100 माइनस x। सिंपल। तो अब बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स उतने टफ नहीं होते हैं। कैलकुलेशन करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी बुकलेट में मिल जाएंगे आराम से, तो आप सॉल्व करेंगे फिर उसे। जल्दी से करो उसे। 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही है एकदम। x आ गया 50। तो बस फिर बताओ ये कितना परसेंट था इसका कंपोजिशन? 50%। ये भी कितना था? 50%। इसका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक सिखाता हूं क्या है, जरा ट्रिक पे ध्यान दें थोड़ा सा। एडवांस में जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं उनको बहुत सारी ट्रिकें पता रहती हैं, मतलब बहुत सारी ट्रिकें, मतलब ये नहीं कि ऐसी ट्रिक पता है कोई आंसर निकालने की। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम 10 स्टेप में हो रहा है तो 10 स्टेप को 1-2 स्टेप में कैसे बनाएं, जैसे टाइम कंज्यूम, जैसे टाइम आपका जो है ना सेव हो सके, और वो टाइम हम किसी और दूसरे क्वेश्चन को दे सके जो थोड़ा सा टिपिकल है या फिर जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है। तो देखो ट्रिक ये है कि जैसे जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका मोलर मास निकाल लो। इसका बेटा मोलर मास कितना होगा बताओ? इसका मोलर मास कितना होगा? NO का 30। इसका कितना होगा बेटे? 46। अब एक काम करो जरा, 30 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 30 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बताओ कितना आएगा? बताइए जल्दी से, कितना आएगा? 38 आएगा? आएगा ना 38? ये जो 38 वाली क्वांटिटी है, क्या वो क्वेश्चन में दिए हुए मोलर मास से मैच कर रही है? इसका मतलब कंपोजिशन 50-50% ही होगा, 100% होगा। आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? मतलब क्या करना है, क्वेश्चन में जो दो कंपोजिशन दे रखे हैं उनके मोलर मास निकाल लो, मोलर मास को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर वो मोलर मास जो आए, अगर वो क्वेश्चन में दिए हुए मोलर मास से मैच कर जाए तो समझ जाना कंपोजिशन 50-50% ही होगा, वही आंसर आएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके से होंगे, लेकिन ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब एवरेज मोलर, जब आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे और वो उसके साथ मैच कर जाए तो क्वेश्चन में दिया है, तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। फिर अदरवाइज आपको पूरा इस तरीके से करना पड़ेगा फिर। यस और नो? ठीक है ना? ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं वैसे तो। अच्छा ठीक है, मैं लिखा देता हूं, लिख लो जरा। इफ एवरेज मोलर मास, कैसे लिखो, इफ मोलर मास ऑफ मिक्सचर, इफ मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, if molar mass of mixture is equal to, if molar mass of mixture is equal to average molar mass of gas,
average molar mass of gas, average molar mass of gas mixture, average molar mass of gas mixture, then the gaseous average molar mass of gas mixture, then both gases are present in 50-50% amount, then both gases are present in 50-50% amount, then both gases are present in 50-50% amount. कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जरा। तो हेडिंग लिखिए, मोल परसेंट एंड मास परसेंट फॉर ए मिक्सचर, मोल परसेंट और मास परसेंट ऑफ ए मिक्सचर। अब मान लो कि हमारे पास बेटा एक मिक्सचर दे रखा है, एक हमारे पास मिक्सचर दे रखा है, उसमें दो चीजें हैं, एक ए है और एक आपका बी है, दो चीजें हैं। सपोज करिए बेटा इसका जो मास है वो WA है और इसका जो मास है वो WB है, ठीक है। इसके जो बेटा मोल्स हैं वो आपके Na है और इसका मोल्स आपका NB है। तो अगर आप निकालेंगे मास ऑफ ए, अगर आप निकालेंगे या फिर ऐसे निकालो परसेंटेज मास ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ। दो चीजें दे रखी हैं आपको, उसमें परसेंटेज मास ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ भाई। आप ये समझो जरा कि अगर आपके नंबरों का परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं, आपके जितने नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो बताओ वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या, टोटल वेट, टोटल वेट मतलब W total, that is WA plus WB into 100, yes or no? What is percentage mass of B? That WB upon W total into 100। परसेंटेज मोल क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। परसेंटेज मोल ऑफ B क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। टोटल मोल्स क्या होगा, Na प्लस NB। तो जरा कंप्लीट कर लो उसको पूरा, और यहां पर परसेंटेज मोल ऑफ ए, परसेंटेज मोल ऑफ बी का भी फॉर्मूला लिख लेना। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या मतलब, वो मोल फ्रैक्शन होता है, हाँ मतलब मोल फ्रैक्शन के जैसा ही है, लेकिन उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोजिशन आ जाएगा फिर उसका, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज मोल वाला भी फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज मोल ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल इनटू 100। परसेंटेज मोल ऑफ बी इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB इनटू 100। अब फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसी को यूज करते हुए, तो आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। फिर बोलें क्या, बोले, लिखा ना सभी ने, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट परसेंटेज मास कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, कैलकुलेट द परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, कैलकुलेट द परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर containing NO and NO2, containing NO and NO2
कैलकुलेट द percentage mass composition of a gaseous mixture containing NO and NO2 whose molar mass is 38, whose molar mass is 38. निकालो बेटा। whose molar mass is 38. निकालो। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपने किया है, किया था ना, तो आपने उसमें पहले परसेंटेज मोल निकाला था, तो बताओ जरा इसके परसेंटेज मोल कितने आए थे, बोलो। अरे बताओ यार। 50%, तो ये भी 50 आया था, ये भी 50 आया था, आया था ना। अब एक काम करो, परसेंटेज मोल से निकालें आप परसेंटेज मास, कैसे निकालेंगे बताइए। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज मोल अगर 50-50 है तो 1:1 है कि नहीं है। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो सही बोल रहे हैं। आप खाली इसको देखो 50 इंटू 50-50 करोगे ना, तो और डिवाइडेड बाई मोलर मास करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है हार्ड हो जाए, तो ये वैसे भी 1:1 ही है। कोई चीज अगर 50-50% है तो वो 1:1 होगा कि नहीं होगा, तो बेसिकली ये 1:1 ही है। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज मास। बताओ बेटा, इसका कितना, ये इसका मोल, इसका डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है। आपको एक बात बताओ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक चीज। देखो, आपको मोल दे रखा है, मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ 1 इंटू इसका कितना है मोलर मास 30, इसका कितना है बोलो 46, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज मोल निकाला था 50-50, उसी को यूज कर लिया फिर से। 50/100 इंटू, हाँ वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि देखो 50-50% आया था तो 1:1 है, सिंपल। तो मोल का रेशियो 1:1 है, तो मास कैसे निकालेंगे, मोल गिवन है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, परसेंटेज मास कंपोजिशन। बताओ जरा, परसेंटेज मास ऑफ NO कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, NO का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 30 + 46 इंटू 100, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई परसेंटेज मास ऑफ NO2 बोलो कितना आ जाएगा, बोलो 46 अपॉन 30 + 46 इंटू 100, आंसर आ गया, सिंपल। आपको परसेंटेज मास कंपोजिशन निकालना था, बोलो परसेंटेज मास कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने। मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का परसेंटेज मास कंपोजिशन क्या होगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो अगर परसेंटेज मास ऑफ NO निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट मतलब मास ऑफ ए मास ऑफ NO डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 30 + 46, समझे ना। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन ये।
जब तक आप अलग अलग वैरायटीज को न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं जानोगे तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा बिल्कुल एकदम। इतना समझ लो अभी, आप उतना सोच ही नहीं सकते कभी भी फिर। इसीलिए आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी मैंने एक ही वैरायटी पे कई सारे न्यूमेरिकल आपको करा डाले, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन था उसमें दो चीजें मिक्स थी, एक परसेंटेज मास कंपोजिशन निकालना और साथ में एवरेज मोलर मास भी गिवन था। तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, खाली फॉर्मूले थोड़े थोड़े चेंज होते जा रहे हैं बस केवल। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप अभी 11th क्लास में हैं, डाउट्स आपको हो सकते हैं, थोड़ा फर्क होता है 10 से 11 के स्टैंडर्ड में। तो आप बताएं जरा, अगर किसी को कोई भी डाउट है कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ each gas in a mixture containing SO2 and O2 having average molar mass is equal to 50। करो। अब बताओ बेटा, क्या ये जो क्वेश्चन है क्या ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हम लोग कर चुके हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिक्सर में बेटा SO2 है और O2 है, चलेगा, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे, मोल परसेंट मान लो, एक का x है दूसरे का 100 - x है, चलेगा, इतना कर लोगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, एवरेज मोलर मास आपको 50 दे रखा है, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, तो इससे आपको मोल परसेंटेज पता लग जाएगा। मोल परसेंटेज से फिर क्या निकालेंगे, अरे यार इसके बाद क्या करेंगे, मोल परसेंट के बाद वही स्टेप फॉलो करना है जो अभी कर रहे थे। मोल परसेंट के बाद क्या करेंगे, मास परसेंट निकालेंगे, तो बोलो ना फिर। मोल परसेंट के बाद क्या करेंगे, मास परसेंट निकालेंगे, और मास परसेंट निकल आया तो वही काम करना है, सिंपल, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ SO2, SO2 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। बोल क्यों नहीं रहे हो फिर, समझ नहीं आ रहा क्या? बोलो, समझ आ रहा है? बस यहीं से आवाज आ रही है, यहां तो लग रहा है सब सो रहे हैं। अरे भाई बोल दो यार, इतना तो दया कर दो हमारे ऊपर, नहीं बोलोगे? समझ आ रहा है? चलो करो फिर, आ रहा है तो। वही सेम स्टेप फॉलो करना है जो हम लोग अभी कर चुके हैं, और कुछ नहीं करना। मिक्सर के अंदर दो चीजें हैं, एक SO2 है और एक O2 है, कितना लिख लिया? चलो बताओ, अगर हमने इसका परसेंटेज मोल मान लिया x, तो इसका कितना, 100 - x, ठीक। चलो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 50 दे रखा है आपको। पहले ट्रिक सीख लिया करो, ट्रिक क्या बोल रही है, अगर SO2 का मोलर मास और O2 का मोलर मास जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके 50 आ जाए तो कंपोजिशन कितना होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। शायद इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें नहीं आएगा, तो वो ट्रिक तो फेल हो गया, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो चलो क्या हो गया बेटा, x इंटू 64 प्लस 100 - x इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करके पहले x का वैल्यू बताओ क्या है।
कितना आ गया देख लो। अच्छा तो 64x प्लस 3200 माइनस 32x इतना हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये 5000 माइनस का 3200 इज इक्वल टू 32x, यही होगा ना। तो बताओ 5000 माइनस 00 और 8 और कितना बचा 1800 बचा अपॉन 32 इज इक्वल टू x, सही है ना। तो अब 1800 अपॉन 32 कितना आ रहा है 56.2 मान लो, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज मोल पता लग गया। तो ये 56.2 हो गया, 100 माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे क्या निकालोगे, इसमें किसको डिवाइड करोगे आप, सॉरी परसेंटेज मोल अभी आपको पता लग गया। अब क्या निकालोगे परसेंटेज मास। तो परसेंटेज मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। चलो करो जल्दी से। थोड़ा सा अप्रॉक्स आंसर लाने के लिए ये 0.2 हटा दोगे तो भी चलेगा, मतलब 56% भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 56 कितना होता है 44%, ठीक है। तो परसेंटेज मास 56 इंटू 64, 44 इंटू 32, सिंपल हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब इसको तुमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही कर लो तो भी चलेगा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी प्रकार की। अच्छा ठीक है, बताओ जरा 56 इंटू 64 कितना होता है 56 इंटू 64। चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूं जल्दी से। 56 इंटू 64 होता है 3584, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा बस। 44 इंटू 32 1408। तो बस परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ SO2 बेटा जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 3584 डिवाइडेड बाई 3584 प्लस 1408 इंटू 100। परसेंटेज मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा 1408 डिवाइडेड बाई 3584 प्लस 1408। अब तो हो ही जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो कर लो, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। O2 इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाई 1408 प्लस 3584 इंटू 100। बताओ बेटा ये कितना परसेंट आएगा, कोई आइडिया है क्या आपको। चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूं 3584 प्लस 1408 दैट इज 499492। ये आ जाएगा 71.7%। दिस इज 71.7%। तो 100 माइनस का बाकी का ये आ जाएगा सिंपल 3584 प्लस टोटल मास, इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास इसके और इसके समेशन की तो बराबर होगा ना बेटा, तो वही किया है बस। तो ये बेटा आ गया 71.7%, तो बाकी 100 माइनस का ये आ जाएगा। समझ में आ रही बात।
क्लियर है? अब बताओ जरा, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया और इस क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? क्या कोई डिफरेंस है? वही सेम काम करना है। सबसे पहले x मानो, 100 माइनस x मानो, ठीक है। इसके बाद एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाल लो, तो मोल परसेंट आ जाएगा। मोल परसेंट से क्या निकाल लो? मास परसेंट निकाल लो, और मास परसेंट से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो। सिंपल। ये एक बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। अगर आप इस तरीके से चलते जाओगे, ऑल्दो आपके एग्जाम में इतना टफ कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है एकदम। लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था बस इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, वो बताऊं कि ना बताऊं? बताओ जरा, बता दे। ठीक है, ये तरीका तो स्टैंडर्ड तरीका है, ये जो तरीका बताया है ये स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अब एक और तरीका देखो। तरीका ये है, जैसे कि एक हमारे पास मिक्सर दे रखा है, उस मिक्सर में दो चीजें हैं, एक है SO2 और एक है हमारे पास O2। आप एक काम करो, डायरेक्टली मास मान लो, मास मान लो ये x ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम। डायरेक्टली मास मान लो, चलेगा? अच्छा, कल हमने बेटा एक फॉर्मूला लिखा था, मास एवरेज इज इक्वल टू वेट टोटल अपॉन मोल्स टोटल। याद आ रहा है आपको? कल जब वो फॉर्मूला बड़ा वाला डिराइव किया था, तो सबसे पहले यही लिखा था हम लोगों ने। क्लियर है बात? अच्छा बताओ, कितना वेट टोटल होगा? अगर ये x है, ये 100 माइनस x, तो टोटल वेट कितना होगा? 100 होगा। सिंपल सी बात है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। इसके मोल कितने होंगे? इसका मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, यस और नो, प्लस इसका मोल कितना होगा? इसका मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। और एवरेज मोलर मास किसके बराबर दे रखा है? 50 के बराबर। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं। आप ये भी मान के कर सकते हैं, इसको लिख लो मेथड नंबर 2 और उसको लिख लो मेथड नंबर 1। हाँ, मतलब क्वेश्चन एक है, मेथड नंबर 1 अभी किया और मेथड नंबर 2 ये है। तो कौन सा मेथड आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मेथड नंबर 2, ठीक है ना। लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपसे डायरेक्टली मास परसेंट पूछा हो। मोल परसेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, मोल परसेंट के लिए वही होगा, मेथड नंबर 1 होगा, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे। तो मिक्सर में दो चीजें हैं, आपने मास मान लिया, एक का x दूसरे का 100 माइनस x, और मास ऑफ एवरेज W टोटल अपॉन n टोटल। W टोटल दोनों का x है, n टोटल दोनों का मोल्स। इसका मोल कितना? इसका मास अपॉन इसका मोलर मास प्लस इसका मास अपॉन इसका मोलर मास इज इक्वल टू मास एवरेज। मास एवरेज आपको 50 दे रखा है, कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही आंसर आएगा सेम बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, तो आप यहाँ पे x निकाल लोगे तो 100 माइनस x भी निकाल लोगे, सिंपल, ठीक है। तो अब परसेंटेज मास कंपोजिशन कैसे निकालोगे SO2 का? इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, और इसके लिए भी वही सेम काम करोगे। क्लियर है बात आपको? ठीक, चलो तो ये मेथड नंबर 2 हो गया। कोई मेथड आप लगा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं जरा करने को। देखिए, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी, calculate the vapor density of a gaseous mixture containing O2 and O3 in 4:3 मास रेशियो। अब ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अभी सुन लो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेई और नीट के एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो हम करा रहे हैं आपको नोट्स में, तो ये भूल जाओ। अभी पहले सुन लो ध्यान से एकदम। जेई वाले तो हमेशा याद रखें कि उनके पेपर में हमेशा नया क्वेश्चन ही फ्रेम होके आता है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आज तक जेई में रिपीट नहीं हुआ, आज तक, जब से जेई का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। समझो, 1961 से जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक जेई में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ एकदम। ये उसका बहुत, मतलब ये एग्जाम की क्वालिटी है, इसीलिए वो सबसे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है जेई एडवांस, और जिसकी आप प्रिपरेशन करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नीट में कभी कभी रिपीट हो जाते हैं,
लेकिन पूरे नहीं होते, 3-4 रिपीट हो गए तो हम उसको ज्यादा नहीं बोल सकते। और रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि एकदम एज इट इज आ गया, थोड़ा वैल्यू इधर उधर करके ही देते हैं बस केवल। इसीलिए नए क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपको डालना ही पड़ेगा। अभी तक आपकी हैबिट क्या थी कि आप स्कूल जाते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, 10th में क्या होता था, आपको सर जो चीज पढ़ाते थे वही 21 ईयर मोस्ट लाइकली वही नवनीत का डाइजेस्ट यही सब होता है ना, और क्या, तो उसको पढ़ लेते थे आप लोग। या कोई सीबीएसई से होगा तो कोई और क्वेश्चन बैंक पढ़ लेता होगा, ठीक है ना, वो सवाल वगैरह सब ये, ठीक है ना, तो बस उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम फंस जाते हैं एग्जाम में। लेकिन ऐसा एक एग्जाम में नहीं होता, ये एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है और जेईई एडवांस इंडिया का सबसे टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें पास नहीं किया जाता, बोर्ड में पास किया जाता है। बोर्ड का क्या पर्पज, सब लोग पास हो जाएं। जेईई का ये पर्पज नहीं है, या नीट का ये पर्पज नहीं है सब पास हो जाएं। उनको क्या करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर। आपके अंदर थोड़ी सी भी कमी है तो आप फिल्टर तुरंत हो जाओगे, रिजेक्ट, कोई चांस नहीं है आपके सिलेक्शन होने का। इसीलिए यही समय है कि आप अपना नए नए क्वेश्चनों के साथ खेलो, उनमें फाइट करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके 1 घंटे तक पल्ले ही ना पड़े, लेकिन जब तक आप फाइट नहीं करोगे, जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, ये सुन लो ध्यान से, अभी समझे ना, इतने साल से अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि बच्चों का दिमाग 11th क्लास में तभी खुलता है जब आप क्वेश्चनों के साथ फाइट करेंगे। अगर आपने अंदर ये सोच लिया कि मेरे को कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए या कहीं लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल जाए, सर मुझे बता दें, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं सीखा। भले ही आपने 2-3 स्टेप खुद से किए, लेकिन आप खुद से उसमें सीखोगे, और जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक नहीं होगा आपका, समझ लो। अभी आपने क्वेश्चन इतने सारे कर लिए, बुकलेट भी आपने कर लिया, इसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पे एकदम नया क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा, जो ना तो बुकलेट में होगा, ना ही क्लास नोट्स में होगा, ना ही कहीं होगा। आपको वहां अपना दिमाग चला के उसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसके लिए आपको पहले अपनी स्किल डेवलप करनी होगी। अब वो आप भूल जाइए एकदम कि वो चीज रटने वाली होती थी, लिमिटेड कोर्स होता था। जेई का सिलेबस अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, समझो, अनलिमिटेड सिलेबस है, कोई उसका वो नहीं है, समझो, मैं सही बता रहा हूँ। अभी जिसमें एडवांस बैच में मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने जो मेरा बैच था जिसमें मैंने 99.93 परसेंटाइल निकाला है इस बार, उस बैच में जो मैं जिस बच्चे को भी एडवांस की तैयारी करा रहा हूँ ना, मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि अभी बहुत बाकी है, जबकि वो बच्चा हमारे पास 2019 से है, 2019 से वो मेरे पास पढ़ रहा है, समझो। अभी उसका 3 अक्टूबर को जेईई एडवांस का एग्जाम है। अब समझो, इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, समझो, डेली 2-2 घंटे क्लास होता था, समझो, 2019 से लेकर अभी तक 2-2 घंटे क्लास लगातार ले रहा हूँ, और फिर भी मुझे लगता है यार अभी ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया है, समझो। फिजिकल का इतना मोटा हो गए कि उसकी नोटबुक, इनऑर्गेनिक की इतनी, ऑर्गेनिक की इतनी, समझो, सब सॉल्विंग और सब मिलाकर ये पूरी 2 साल की आपकी जर्नी होती है एकदम, जिसमें आप सब कुछ करते हैं, सब सीखते हैं आप इसी में ही 2 साल की जर्नी में, ठीक है ना। अभी तो आप ऐसे ऐसे, अभी आप क्लास 10th में क्या देखते थे, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर कितने, मतलब 1 महीने में कितने चैप्टर खत्म हो जाते थे, बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाती है, 2-3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता था। यहाँ तो ऐसे रहता है, कभी कभी समझो, कभी कभी 2.5 महीने एक चैप्टर चलेगा, 2.5 महीने एक चैप्टर चलेगा, समझो, इतना समझिए। अभी आप इतने बड़े बड़े वास्ट चैप्टर है, समझो, पता लगा कि 2-2 नोटबुक, अभी तो 2 नोटबुक में आपका पूरा साइंस निपट गया होगा, अभी 2 नोटबुक में आपका पूरा साइंस खत्म हो गया होगा, अभी 2 नोटबुक में आपका एक चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, और फिर उसकी अलग अलग तरीके की वैरायटीज है। अब देखो, एक टॉपिक में हम लोगों ने कितने सारे न्यूमेरिकल किए, अभी भी मुझे इसमें 3-4 वैरायटी और करानी है, समझो, तब जाके एक टॉपिक आपका पूरा परफेक्ट होगा, समझे ना। इस तरीके से हर एक टॉपिक में इस तरीके से धीरे धीरे करके कमांड किया जाता है, फिर डीपीपी सॉल्व की जाती है, फिर शीट सॉल्व की जाती है, बुकलेट सॉल्व किया जाता है, फिर कुछ अदर मटेरियल सॉल्व किया जाता है, तब जाके आपका एक चैप्टर अच्छे से तैयार होता है। और फिर उसका लगातार रिवीजन भी होना चाहिए अच्छे से एकदम, बात समझ में आ रही है, लगातार उसका रिवीजन भी होना चाहिए, तब जाके 2 साल के बाद आपको वो चैप्टर अच्छे से आपके माइंड में रहेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गड़बड़ है फिर, ठीक है ना। तो ये सब सारे बच्चे फील करते हैं 2 साल में, मतलब 2 साल में आप बहुत कुछ फील करोगे, अभी देखना, बहुत कुछ फेस करोगे, बहुत सारी कठिनाइयां फेस करोगे। अभी आप कभी कभी ऐसा होगा, समझो कि आपको कोई क्वेश्चन मतलब आ ही नहीं रहा होगा,
ऐसा है मतलब। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हुआ कि आप एकदम सिली मिस्टेक कर गए होंगे और जैसे ही मैंने बताया अरे यार मैं तो ये कर सकता था। कभी कभी ऐसा भी होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक क्वेश्चन में जूझ रहे हैं, कस के नहीं हो रहा, आधे घंटे घंटे का नहीं हो रहा, अचानक खाना खाने के लिए बैठे, एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर गया, सोते समय स्ट्राइक कर गया। ऐसा होता ही है। जो बच्चा सीरियसली तैयारी करता है उसके साथ ये जरूर होगा, चाहे आप देख लीजिएगा। 3-4 महीने में आपको सब चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम के लिए पहली बात तो हमेशा मोटिवेटेड रहें, पहली चीज ये है, क्योंकि एक मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप काम नहीं कर सकेंगे बिल्कुल भी एकदम। अगर आप जिस वक्त डिमोटिवेट हुए तो आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, क्योंकि फेज वो आने वाला है आपके साथ एक ना एक दिन कि जब आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, इतना सारा सिलेबस हो गया है, फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, मैथ चल रहा है, बायो चल रहा है, मतलब रिवीजन भी करना है, होमवर्क पे होमवर्क मिले जा रहा है, मतलब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, हो ही नहीं रहे हैं, एक प्रॉब्लम करने में 1 घंटा लग रहा है, ऐसा फेज आपके साथ आएगा। तो उसमें क्या होगा ना, आप डिमोटिवेट होंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब तो आपको ना जो ना रेगुलर बेसिस में मोटिवेशन चाहिए ताकि आप लगे रहें एकदम अपने काम में। अगर आपने एक भी दिन का लॉस किया, सीरियसली बता रहा हूं, एक दिन का लॉस किया, तो आप ये समझिए आप 1000-1500 रैंक ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, समझिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि 10 से 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसमें आप तुरंत 1000 से 1500 रैंक पीछे हो गए हैं। और लेक्चर तो बिल्कुल ही मिस मत कर देना। एक लेक्चर का कनेक्शन जाने कितने टॉपिकों से होता है, समझो। बात समझ में आ रही है। ऐसे क्या हुआ, ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं मैं एक बैच में, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने एक बैच में पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो उसमें एक बच्चे ने क्या किया, अच्छा बच्चा था बहुत, मतलब तो उसने मतलब कि स्टार्ट मतलब कि 20 के जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता तो ऑर्गेनिक में उसने 3-4 लेक्चर लगातार मिस कर दिए, वो शादी में चला गया था। कुछ कहा नहीं मैंने, ठीक है जाओ भाई चले जाओ। उस समय तो ऑनलाइन का कोई क्रेज था नहीं, मतलब सब ऑफलाइन क्लासें होती थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। और नोट्स पढ़ के समझ में आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। रट सकते नहीं, रटोगे तो क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब समझो 4 दिन उसने क्लास का लॉस किया, लेकिन उसको पूरे साल भर दिक्कत का सामना करना पड़ा, पूरे साल भर। उस 4 दिन में ऐसे टॉपिक मैंने पढ़ाए थे कि वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घूम घूम के आते थे, और वो परेशान होता था, अरे फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, हर बार यही परेशान होता था। तब जाके फिर मैंने उसको अलग से टाइम देके वो चीज पढ़ाई, तब जाके उसको धीरे धीरे करके उसकी कनेक्टिविटी बनी, फिर वहां जाके। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से, ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा और इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इसको घर से करके लाइएगा, कल हम लोग डिस्कस करें।